जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान अरशद है और आप मुनाफा इन्वेस्टमेंट से मुझे देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। काफ़ी अरसे बाद मैं दोबारा ये एक वीलॉग बना रहा हूँ और मेरा जो कंटेंट है वो आपको पता है कि एक तो स्टॉक मार्केट अवेयरनेस के हवाले से होता है और दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट की क्या आउटलुक लग रही है, पीछे क्या हुआ है, आगे क्या होगा। यही चीज़ें जो है वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है ये जनाब, एक तो जो हमारे रिसेंटली बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स आए हैं उसके हवाले से मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। क्योंकि मेरे अगर प्रीवियस व्लॉग्स आप रेगुलरली देखते हैं तो वहाँ पे आपको एक क्लू ज़रूर मैंने दिया था कि आने वाले दिनों में जो बैंक्स के रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आएंगे। अब इसमें एक चीज़ ये है कि उस वक्त जब मैं बात कर रहा था तो वो हमारे पास थी जो जिसको हम कहते हैं उम्मीद। ठीक है, उम्मीद थी और या जिसको आप ख्वाब भी कह सकते हैं। तो अब उस ख्वाब की ताबीर हो गई है। तो ख्वाब की ताबीर जब हो जाए तो फिर वो चीज़ हकीकत में बदल जाती है। ठीक, तो अब ये हकीकत जो है वो हम देख रहे हैं। इसमें एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है देखने वाली, वो ये है कि बैंक्स ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स लिए और ख़ास तौर पे जो मिड कैप के बैंक्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इतवार का दिन है और 4 फरवरी है। तो आपको ये वीडियो होपफुली एक एक आधे दिन में जो है वो मिल जाएगी। तो जब आप इसको देख रहे होंगे तो इसमें एक तो ये है कि आने वाले दिनों में इलेक्शंस भी हैं। अब इलेक्शंस में यूजुअली मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करती क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं या जो इन्वेस्टर होता है या जो बिग प्लेयर होता है जो कि मार्केट मेकर जिसको कहते हैं या जो मार्केट को चलाता है, वो यूजुअली ऐसे सिनेरियो में साइड लाइन हो जाता है मार्केट से। वो साइड लाइन इसलिए होता है कि मार्केट जो होती है वो अनसर्टेनिटी में परफॉर्मेंस नहीं देती। मार्केट हमेशा सर्टन जो सिचुएशन हो उसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा ऑफर कर रही होती है और अनसर्टेन इन्वायरमेंट में जो है वो मार्केट्स यूजुअली साइड वेज में चली जाती हैं, यानी उनकी डायरेक्शन खत्म हो जाती है और यही हमें देखने को मिला है। अच्छा, इसमें प्रीवियसली अगर मैं देखूं तो मार्केट बड़े अच्छे मूवमेंट के साथ जो है वो चलती रही और डेली बेसिस के ऊपर धमड़ चौकी होती थी और धमाल डलते थे व्हाट्सएप ग्रुप्स में। लेकिन जैसे ही मार्केट स्लो हुई है तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया है और मैंने ये हमेशा आपसे अर्ज की है कि अगर आप मार्केट में कुछ कमाना चाहते हैं तो ये एक बात हमेशा मेरी याद रखिएगा कि मार्केट हमेशा एक जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, ट्रेंड में नहीं चलती। या डाउन ट्रेंड हो, चाहे वो डाउन ट्रेंड उसको आप कह लें या चाहे उसको आप ट्रेंड कर लें, दोनों सूरतों में मार्केट जो है वो ज्यादा अरसा, ये दोनों जो फॉर्मेट्स हैं उसमें ज्यादा अरसा नहीं रहती। डाउन ट्रेंड भी और अप ट्रेंड भी, और इसके साथ जो है वो साइड वेज मार्केट जिसमें वो यूजली हमारी मार्केट जो है वो हमारा मार्केट का सेटअप रहता है, यानी मार्केट जो है वो एक डायरेक्शन लेस हो जाती है, ना वो ऊपर जाती है ना वो नीचे जाती है और एक सर्टेन रेंज में जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो अब जाहिर सी बात है हमारे यहाँ लोग जो है वो ज़रा उतावली किस्म की तबीयत है उनकी और वो कहते हैं कि जी जल्दबाजी और जल्द तरीके से जो है वो स्टॉक से पैसा बनाए। अब होगा क्या, मैं इसका सिनेरियो बता रहा हूँ क्योंकि मैंने मार्केट साइकोलॉजी पे ज़्यादा बात की है, मार्केट बिहेवियर्स पे ज़्यादा बात की है। इसके अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं या जो रिटेल का छोटा इन्वेस्टर है उनके ऊपर बात की है। मैंने हमेशा इसलिए ये बात इसलिए क्योंकि इसलिए की है क्योंकि हर दूसरे शख्स का ये मसला है और अगर आप इस मसले पे जितना जल्दी हो सके काबू पा लें तो फिर तो आप सही तरीके से मार्केट में जो है वो एक अपनी फॉर्च्यून बना सकते हैं। और अगर आप इस मसले को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और बेतुकी ट्रेडिंग में लगे रहेंगे, टेक्निकल एनालिस्ट के पीछे लग के कि जी ये बाय कर लो ये सेल कर लो, तो उससे होगा क्या कि आपके स्टॉप लॉसेस, वोलेटाइल मार्केट जब होती है उसमें स्टॉप लॉसेस बड़े हट जो है वो हिट होते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग जिसको कहते हैं। तो अगर तो आप अब मार्केट में आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी मैंने फिलफोर पैसा बनाना है क्योंकि पिछले लोगों ने पैसा बनाया, तो ऐसा नहीं होता। ये वीडियो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को जो है वो इंडिकेशन है एक किस्म की, मैं बार बार आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ कि अगर आप सीरियस हैं इस बिजनेस में, तो इस बिजनेस में सीरियस पर्सन जो होता है ना वो 1 डे 2 डे के लिए नहीं आता। कोई भी बिजनेस हो, ना स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा, कोई भी बिजनेस है। अगर आप फॉर एग्जांपल एक परचून की एक नॉर्मल सी दुकान लगाते हैं किसी मोहल्ले गली मोहल्ले में और आप कहते हैं कि जी ये आज मैंने लगाई है और कल ये चल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आप एक परचून की दुकान लगाएंगे,
उसका लोगों को पता चलेगा, 4 लोग आपसे लेके जाएंगे, फिर वो 4 लोग आपकी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग करेंगे, वो दूसरे 4 लोगों को बताएंगे, फिर इस तरह से आपकी जो है वो कंपाउंडिंग होगी और चेन चलना शुरू हो जाएगी। फिर आपके पास ग्राहक आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये होगा कि पहले आप लॉस में चला रहे होगे, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमेशा आपको पता है कि किसी भी बिजनेस का जो है वो एक मेजर कंपोनेंट होता है। फिक्स कॉस्ट के बगैर आप बिजनेस कैसे चलाएंगे? आपने रेंट देना है, आपने बिजली के बिल देने हैं, आपने सैलरीज देनी है, आपने टैक्सेस देने हैं और ब्ला ब्ला ब्ला, इसी तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से जो बिजनेसेस होते हैं ना, इसमें भी साइकिल्स होते हैं। ये साइकिल्स आप अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप सही तरीके से इसमें से पैसा बना लेंगे। अगर ये साइकिल्स आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और जल्दबाजी में मार्केट के साथ जिद लगा के बैठे रहेंगे, तो माजरत के साथ आप पैसा नहीं बना सकते। यहाँ से 1 रुपया 1 टका नहीं बनेगा, सरदर्दी बनेगी। और 99% लोगों का फीडबैक जो मुझे व्हाट्सएप पे मिलता है, वो यही मिलता है कि सर ये इस तरह से हम स्टॉक्स में आए थे, ये उम्मीद लेके आए, वो उम्मीद तो नहीं हम पूरी कर सके, तो उसकी बजाय जो है वो हम सरदर्दी लेके बैठे हुए। एनीवेज ही, अब बैंक अल फलाह, बैंक अल हबीब, ये दोनों ही जो बैंक्स हैं, ये मेरे फेवरेट बैंक्स हैं और इनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी है। इन दोनों के रिजल्ट्स आए पिछले दिनों में। 4 फरवरी में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इससे पहले की बात कर रहा हूँ। इसमें 23 रुपए की अर्निंग बैंक अल फलाह ने दी। अब बैंक अल फलाह आपको पता है कि एक ग्रोथ बैंक है, और मिड कैप के बैंक में ये काफ़ी अच्छी अर्निंग दे रहा है। अब यही जो 23 रुपए की अर्निंग है, गालबन मेरा ख्याल है कि 11, साढ़े 11 या 10 रुपए की अर्निंग होती थी इसकी, अगर हम पिछले साल की अर्निंग के साथ इसको कंपेयर करें। 2022 दिसंबर क्लोज की जो है, 2023 दिसंबर क्लोज की जो अर्निंग आई है वो 23 रुपए समथिंग, 23 रुपए कुछ पैसे आई है। प्रॉफिट पैट आफ्टर पैट, या जिसको आप कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसमें जो है वो 5 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। और 5 रुपए के डिविडेंड के साथ जो है, अगर आप पिछला डिविडेंड भी क्लब कर लेंगे, तो 8 रुपए का टोटल डिविडेंड बन जाता है। अब अभी तो ये बैंक अल्फला चल गया, तो चले हुए स्टॉक को खरीदना थोड़ा सा एक बेवकूफ़ाना फैसला होता है, प्रूडेंट डिसीजन नहीं कहते इसको। और अगर हम इसको माजी में देखेंगे तो इसका रेट कितना हुआ करता था, अगर आप थोड़ा सा इसकी हिस्टोरिकली प्राइसेस देखें, तो बैंक अल-फलाह ने जो है वो बाय बैक जो है वो अपने मतलब इंटरनली बाय बैक, यानी जो स्पॉन्सर्स होते हैं या जो कंपनी होती है, वो अपने ही शेयर को खरीद के उसको कैंसिल कर देती है। और ये सिर्फ बैंक अल-फलाह ने नहीं किया, और भी बहुत सी बड़ी एंटिटीज ने किया था ये। तो जो बैंक अल-फलाह है, इसका अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो हिस्ट्री में इसने, मतलब अगर 5 4 5 सालों से देखेंगे तो अर्निंग्स कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। और बाय बैक भी जो है इनके पास, क्योंकि रिजर्व कैश था, तो इन्होंने कहा कि जी बजाय इसके कि हम एक्सपेंशन की तरफ जाएं, तो हम क्यों ना बाय बैक कर लें अपने शेयर्स को। और एक्सपेंशन पे जाना हर कंपनी के लिए फिजिबल नहीं होता। उसमें रीज़न ये है कि जब कोई कंपनी एक्सपेंशन के लिए जाती है, तो उसको आगे से डिमांड भी चाहिए होती है। अगर डिमांड नहीं होगी तो फिर वो एक्सपेंशन की तरफ बहुत ज़्यादा पैसा नहीं इंजेक्ट करेगी उसमें। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से आजकल हालात जो थे वो आपको पता है, ज़रा मॉनेटरी टाइटनिंग चल रही थी, और मॉनेटरी टाइटनिंग की वजह से जो है मार्केट बड़ी स्लो हुई हुई थी। तो उसकी वजह से अक्सर जो बिजनेसेस हैं वो बैठ गई हैं। अब आप अगर बैंक्स को भी देखेंगे, तो बैंक्स भी अपनी जो, ये आपसे और मेरे से और सब, ये जो करंट और सेविंग अकाउंट में पैसा हम लोग रखते हैं, और इसमें जाहिर सी बात है करंट वाले तो मौजें करवाते हैं बैंक्स की, बाकी होता है सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट में कुछ पोर्शन जो है वो बैंक को बचता है, लेकिन जो करंट अकाउंट है उसमें मतलब टोटली 100% बच रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 करोड़ रुपया करंट अकाउंट में रखा हुआ है, और आप उसके ऊपर मार्कअप नहीं डिमांड कर रहे हैं बैंक से, तो वो 1 करोड़ रुपए के ऊपर जो 22 लाख 23 लाख बैंक कमा रहा होगा, वो टोटली बैंक की ही अर्निंग होगी, आपको उसके एवज कुछ नहीं मिलेगा। तो बात करने का मकसद ये है कि जो करंट अकाउंट है और सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखा जाता है, ये पैसा बैंक्स जो है वो आगे या तो बिजनेसेस को देते हैं, या फिर आगे बैंक्स, सॉरी, या फिर आगे जो है वो गवर्नमेंट को ये जो है ऑफर कर देते हैं। तो बैंक्स को अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी थी, पैसा बहुत ज़्यादा आया हुआ था, क्योंकि रिटर्न्स या मार्कअप या
प्रॉफिट ऑन डेट जिसको कहते हैं, या आप जिसको कह लें इंटरेस्ट कह लें, ठीक है, या आप प्रॉफिट कह लें, वट एवर जो भी आप उसको दे लें, या जो आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं उसके ऊपर बड़े ज़बरदस्त 21-22% के रिटर्न्स जो हैं वो अक्सर बैंक्स दे रहे थे। तो उसकी वजह से लोगों का, क्योंकि कारोबार नहीं चल रहा था, तो उन्होंने सारा पैसा जो बैंक्स में डाला हुआ था, तो बैंक्स के पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी थी। उन्होंने आगे जो है ये फैसला किया हुआ था कि अगर ये पैसा हम लगाते हैं बिजनेसेस में तो उनको, उनसे जो है वो डिफॉल्ट के रिस्क ज़्यादा हैं, क्योंकि एनपीएल्स काफ़ी बढ़ रहे थे, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जिनको कहते हैं। तो उसकी वजह से उन्होंने जो है वो इत्तेफाक किया कि ये जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है हमारे पास, ये हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पार्क करें। तो यही चीज़ उन्होंने की, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ये पैसा पार्क किया, और अंधे पैसे कमाए जो है वो बैंक्स ने। तो अब बात ये है कि हर चीज़ की एक जगह होती है, एक डिमांड एंड सप्लाई होती है। तो जब डिमांड ना हो, सप्लाई ज़्यादा हो, तो फिर उसमें आपको, आप अन्यवा रिस्क लगा, अब अन्यवा जोर लगा रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट में बात करें, एयरलिफ्ट आया जी, ठीक है ना। एयरलिफ्ट पहले ट्रांसपोर्ट की सर्विस देता था, फिर वो कोरोना कोविड लगा, कोविड के बाद जो है वो ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई। फिर उन्होंने जनाब कोशिश की कि कोई और बिजनेस को जो है वो आइडेंटिफाई करें, तो उन्होंने होम डिलीवरी जो कि ग्रॉसरी वगैरह है उसको आइडेंटिफाई किया और वहाँ पे पैसा पार कर दिया। तो एयरलिफ्ट वगैरह ने क्योंकि वो कोविड का सिनेरियो था, तो लोगों की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो फोर्स किस्म का बिहेवियर बना हुआ था। बल लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है कि लोग जो है वो, जो शॉपिंग है इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे लेते हैं, कि अल्फतेह जाएं, पैकेजेस मॉल जाएं, एम्पोरियम मॉल जाएं, या जनाब आपका डॉलमन मॉल जाएं, ठीक है, या लकी वन मॉल जाएं, या आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो आपको अपना वहाँ पे कौन सा मॉल है जी, वहाँ पे भी एक दो बड़े बड़े मॉल्स हैं। तो वहाँ पे जाने की बजाय जिस तरह से पैनोरामा है, खैर पैनोरामा तो अब पाकिस्तान इसमें इस्लामाबाद में कोई ख़ास नहीं रह गया। इस्लामाबाद का और सेंटोरस है, जिस तरह से और भी छोटे छोटे मॉल्स, मॉल ऑफ अरेबिया, पता नहीं अब वो ऑपरेशन भी है या नहीं है, लेकिन ये है कि ये इस तरह के मॉल्स बने हुए हैं। तो ये मॉल्स, वहाँ पे लोग जाके अपनी इंटरटेनमेंट पूरी करते हैं, ना कि जो है वो मॉल्स में जाके अपनी खरीदारी करते हैं। तो लोगों के लिए एंटरटेनमेंट है। तो जैसे ही कोविड की अपलिफ्ट हुई, ये सारी जो बंदिशें लगी हुई थी, जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, जैसे ही अपलिफ्ट हुई, लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया और लोग दोबारा से जनाब उसी बिहेवियर पे आ गए जहाँ पे वो जाके शॉपिंग करते थे ऑन साइट पे। तो ऑफलाइन जो सॉरी जो ऑनलाइन शॉपिंग थी वो ख़त्म हो गई, और ऑफलाइन शॉपिंग जो यानी फिजिकल स्टोर्स पे जाके शॉपिंग करना, वो दोबारा से जो है वो रिज्यूम हो गया लोगों का। तो ये एयरलिफ्ट वगैरह ने बड़े टिका के जो है वो इन्वेस्ट इसमें मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि एयरलिफ्ट को अपने सिस्टम्स जो है वो बंद करने पड़ गए। मेरा जो पॉइंट समझाने का मकसद था वो ये था कि जहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो होती है वो रिटर्न ना दे रही हो, तो जो बिजनेस मॉडल्स होते हैं वो इस बेस पे बने होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम पैसा लगा रहे हैं और उसका रिस्पांस नहीं आ रहा मार्केटिंग पे, तो वो पैसे को रोक लेते हैं, वो कहते हैं जी बाद में देखेंगे। सिमिलरली ये बैंक अल्फला से बात चली थी कि बैंक अल्फला की बायबैक इसी वजह से जो है वो, उनके पास क्योंकि रिजर्व्स थे, तो उन्होंने कहा कि जी ये रिजर्व्स हमारे क्योंकि बेतहाशा पड़े हुए हैं, तो हम अपने ही शेयर्स को कैंसिल कर दे बाय करके कैंसिल कर देते हैं। उससे ये होगा कि ब्रेकअप वैल्यू बेहतर हो जाएगी, अर्निंग पर शेयर बेहतर हो जाएगी, एंड ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो अभी सिर्फ ये बैंक अल्फला ने नहीं, मैं पिछले हफ्ते पढ़ रहा था कि फेसबुक ने भी जो है वो अपनी अ, जो बाय बैक है वो अनाउंस की है। यानी मेटा, फेसबुक भी जो है वो अपनी शेयर्स को बाय बैक कर रहे हैं। उनको भी लग रहा है, क्योंकि रिसेशन वाला जो सिनेरियो है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं चल रहा है, पाकिस्तान से बाहर हर जगह पे तकरीबन ये मामला जो है वो इस वक्त बड़े हावी हुए हुए हैं। तो ये चीज़ आपने देखनी है। और अब बैंक अल्फला जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, आप अगर देखेंगे तो अर्निंग के साथ आया है। रेट इस वक्त इसका 50 रुपये है। अब ये 50 रुपये पे कूद के उसको बाय करना तो बेवकूफ़ाना किस्म का डिसीजन होगा ना। आप इसको 38-39 की रीजन में करते, या इसने जब बाय बैक सजेस्ट किया था तो 30, 28 से 30 की रेंज में आ गया था ये, वहाँ पे भी बड़ी अच्छी इसकी बाय थी।
तो एक तो बैंक अल्फला ने डिविडेंड भी पे आउट भी बड़ा अच्छा दिया, और उसके साथ साथ इसने जो है वो अपना अनाउंसमेंट की एनुअल रिजल्ट की, जो कि बड़ा ज़बरदस्त है। इसके साथ आप बैंक अल हबीब का रिजल्ट अगर आप देखेंगे, तो बैंक अल हबीब ने भी मेरा ख्याल है 5 रुपए का डिविडेंड दिया है, और अर्निंग इसकी 31-32 रुपए की आई है। तो अर्निंग वाइज इसका ठीक है, लेकिन पे आउट क्योंकि मार्केट में इसका कोई अच्छा नहीं समझा गया। वैसे तो आजकल के हालात ये चल रहे हैं कि मार्केट में जो भी अच्छा जो है रिजल्ट आता है, वहाँ पे शेयर को ठोक दिया जाता है, और उसकी बुनियादी रीज़न यही है कि आपकी जो है वो इस वक्त मार्केट में चार्म नहीं बचा हुआ। चार्म जब नहीं है तो फिर इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा सा उकता रहा है नई बाइंग के लिए, बल्कि उसको जहाँ पे स्ट्रेंथ मिल रही है वो उस स्ट्रेंथ पे निकल रहा है। आगे जी इस्लामिक बैंक में फैसल का रिजल्ट है, और आगे मंडे को छुट्टी होगी, फिर ट्यूसडे को ओपन होगी मार्केट। अब ट्यूसडे से ऑनवर्ड जो है आगे उसकी आई थिंक छुट्टियां भी आगे अनाउंस होनी है, तो वो एक लॉन्ग जो है वो हॉलीडेज आ रहे हैं, तो उसमें मार्केट थोड़ी सी इसलिए भी साइड लाइन जो है वो होके बैठी हुई है। फैसल बैंक का रिजल्ट है, और बड़ों में जो एमसीबी का रिजल्ट है। अब एमसीबी भी बिग कंपनी तो है, लेकिन अगेन आपको वो छोटे मिड कैप के स्टॉक्स को ढूंढना है जो अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जो है वो ग्रोथ भी दिखाएं। ठीक है, परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी हो और उसमें ग्रोथ भी नजर आए। तो ये तो हो गया जी बैंकिंग सेक्टर के हवाले से, थोड़ा सा रिजल्ट्स के ऊपर मैंने बात की। उसके साथ हम बात कर लेते हैं जो अभी रिसेंटली हमारे बिग मेजर जो इवेंट्स हैं वो कैसे कैसे होंगे। एक तो आप अगर आप देखेंगे पिछले एक आधे महीने से कोई डायरेक्शन नहीं समझ लग रही कि कौन बायर खड़ा हो रहा है या कौन सेलर खड़ा हो रहा है। और इसमें एक बहुत मेजर आप अगर देखेंगे तो आपकी फॉरेन जो है वो सेलिंग आ रही है। गोरा जिस स्पीड से आया था उस स्पीड से वो वापस जो है वो अपना पैसा निकाल रहा है। अगर यूएस डॉलर के टर्म में देखें तो 42 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट गोरे ने की थी, और उसमें एज ऑफ नो आई थिंक 32 से 33 बिलियन यूएस डॉलर, सॉरी मिलियन यूएस डॉलर जो है वो फॉरेनर्स ने अपना विड्रॉ कर लिया हुआ मार्केट से। तो उसका भी एक प्रेशर है, लेकिन लोकल, और मजे की बात इसमें यह है कि लोकल खासतौर पे इंश्योरेंस जिसका लंबा टाइम हॉरिजन होता है वो अभी बाइंग एंड पे खड़ा हुआ है और इंटरेस्टेड है। अब मोस्टली जो सेक्टर्स हैं वो तो गए हैं चल। अब मेरे जो दोस्त हैं वो आएंगे आके कहानी सुनेंगे ना किसी की, कहानी सुनो ज़बानी सुनो है जी। मुझे स्टॉक मार्केट में से एतबार हुआ है, और मुझे स्टॉक मार्केट से प्यार हुआ है। तो वो कहानी और ज़ुबानी किसी न किसी दोस्त के सुनेंगे, उनके कान में बोलेगा कि भाई मैंने ये स्टॉक जो है ये साजगार इंजीनियरिंग मैंने वो 70 रुपए पे लिया, अब वो 200 रुपए का है, तो उसकी आंखों के अंदर डॉलर के साइन बनेंगे। वो आके इन शेयर्स के शेयर्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही वो इन्वेस्ट करेगा तो माल शाल बिक बुक जाएगा। बात ये है कि जहाँ से रेट्स चलते हैं उस बॉटम को देखें, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ख़ास तौर पे ये बात है कि पाकिस्तान में यूजली जो हालात हैं वो एक तरह से नहीं रहते। हमारी बड़ी अनसर्टन मार्केट है, हाईएस्ट लेवल के जो है वो हम शरह सूद लेके बैठे हुए हैं, और इसके अलावा शरह सूद के अलावा जो है वो हाईएस्ट लेवल की हम जो है अनसर्टेनिटी लेवल लेके बैठे हुए हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के एंड पे। तो ये चीज़ें जब तक आपके माइंड में होंगी तब तक आप जो है सही तौर पे सही तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं ले सकते। आप एक अनसर्टेन सिचुएशन में जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपना माइंड बनाएंगे तो आपको मतलब उसमें कोई फायदा नहीं होगा। अब यही वजह है कि जो लोग पीछे से इन्वेस्टमेंट करके आए हैं और दो पैसे बचा के बैठे हुए हैं, उनके लिए भी यही मैं अर्ज कर दूं कि जो पैसे बच गए हैं वो तो सो बच गए हैं। अब ये पैसे बचाए हुए वापस मार्केट ना ले जाए, क्योंकि मार्केट पैसा आपके हाथ में रख रहने नहीं देती। ये मार्केट का असूल है, और जब आपके पास पेशेंस आता है, आपके पास तजर्बा आता है, उस वक्त आपके पास पैसा नहीं होता। तो आगे भी जो है वो बैंकिंग के रिजल्ट्स हैं और उनके ऊपर फोकस रहें, सेक्टर फोकस रहें, और पूरी मार्केट के अंदर जो है वो काम करने की बजाय कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में काम करें। ठीक है, ये नहीं है कि अगर आज के दिन कोई अच्छा ये स्टॉक चला है तो आप उसके अंदर कूद जाए, कल के दिन कोई और चला है तो उसके अंदर कूद जाए। ऐसे ही करने से आपको जो है वो मामला थोड़े से
मतलब कहीं पे बैठते हुए नज़र नहीं आएंगे। और अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़े लंबे अरसे के लिए रखें। छोटे अरसे के लिए अगर आप काम करेंगे तो उसमें होगा ये कि आपके जो है वो स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल हुई हुई है। स्टॉप लॉस हिट करने से आपका पोर्टफोलियो वॉश होता जाएगा, जो पैसे कमाए हैं वो वापस मार्केट आपसे ले लेगी। आज का जो है वो वीलॉग इधर ही रखते हैं। अब मैं आगे थोड़े से रेगुलरली वीलॉग्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और एक सर्टेन इंटरवल के बाद। और ये है कि आगे हम एक कोशिश करेंगे कि जो नए लोग आए हैं उनको थोड़ा सा बेसिक्स के ऊपर भी बात कर लें। बेसिक्स में जो बात है वो एक तो हम करेंगे एसेट्स पे, लायबिलिटीज़ पे, यानी बैलेंस शीट को पढ़ना। और उसके साथ हम जो है वो इनकम स्टेटमेंट को पढ़ना थोड़ा सा सिखाएंगे। फिर तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, और चौथा जो है वो नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये आप अगर पढ़ना सीख जाएंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कर लेंगे। और फाइनेंशियली एजुकेटेड पर्सन जो होता है वो अच्छे एक प्रूडेंट डिसीजन लेता है, और अपने इमोशंस को साइड पे रख के जो लॉजिकल बात होती है उसके ऊपर अपनी जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। तो ये चीज़ें अपनी माइंड में रखें। बाकी डॉक्टर मसूद साहब का जो कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, उसके दो बेसिक लेक्चर, एक तो कैंडल स्टिक्स, उसके बाद हैशनैकी, और उसके बाद रैनको, ये हमारे पास जो है वो ऑन रिकॉर्ड आ गया, यानी रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसके मौजूद हैं। और दूसरा उनका लेक्चर जो है वो ट्रेंड्स और ट्रेडिंग रेंज और ट्रेंड्स के ऊपर जो है वो उनका लेक्चर भी जो है वो आ गया हुआ है। अगर वो आप लेना चाहें, उसमें इनरोल होना चाहें, तो हमारे से कांटेक्ट व्हाट्सएप नंबर 03114164 896 पे कर सकते हैं। और इसका फॉर्मेट ये होता है कि इसके जो बेसिक लेक्चर्स हैं वो हमने रिकॉर्डेड आप लोगों को ऑफर किए हुए हैं, और इसकी वीकली बेसिस के ऊपर एक जो है वो हम क्लास करते हैं, जिसमें हम सारी बेसिक्स को, और जो जो चीज़ें हमने उस लेक्चर्स में पढ़ाई होती हैं उसको हम आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर लेते हैं प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है, प्रैक्टिकली उसको उसकी हम प्रैक्टिस एक समझ ले कर लेते हैं। और ये लाइव क्लासेस होती हैं, आप लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और डॉक्टर मसूद के जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और इनकी जो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं इनकी लाइफ टाइम एक्सेस है, आप पूरी ज़िंदगी अपने पास रख सकते हैं, इनको बार बार देख सकते हैं। और ये एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हमने रखे हुए, तो कोई भी अगर पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड है तो वो भी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।